बेले बगैर इस पिज़्ज़ा को बनाए हैं, वो भी घर में रखा हुआ चीज़ों से ही। बहुत स्वादिष्ट बना है, खाकर पता ही नहीं चला इसे घर में बनाए हैं। और खाकर सभी ने एक ही बात कहा, बाजार से भी स्वादिष्ट बना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं, वो भी घर में रखा हुआ सामान से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए इसका डो बना लेना पड़ेगा। लिए हैं 1 कप से थोड़ा कम मैदा। ओजन में पूछिएगा तो 250 ग्राम से कम है। मैदा को प्याला में डाल देंगे। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। जितना बेकिंग पाउडर लिए हैं उससे आधा बेकिंग सोडा अर्थात 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और स्वाद अनुसार नमक। जितना मैदा है उसी के हिसाब से नमक डालना है, और हाफ टी स्पून चीनी। ये डालने से बेकिंग सोडा का जो कड़वा स्वाद है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले इसे सूखे में ही अच्छी तरह से मिलाना है। लिए हैं 1/4 कप खट्टा दही, परंतु दही में ज़्यादा खट्टा या किसी तरह का गंध नहीं होना चाहिए। इसे मैं खुद घर पर ही बनाई हूँ। अगर आप बाज़ार का ख़रीदा हुआ इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा खाकर अवश्य टेस्ट कर लें। ज़्यादा खट्टा या किसी तरह का गंध हो तो इस्तेमाल ना करें। और इस मैदा में थोड़ा थोड़ा दही डालकर मिलाएं। एक साथ ज़्यादा दही ना डालें, मैदा गीला भी हो सकता है। प्याला का पूरा दही मैदा में डाल दिए हैं। देखिए थोड़ा भी गीला नहीं हुआ है। मैं इसमें 1/4 कप दही डाली हूँ। आप मैदा का मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो दही भी ज़्यादा लें। अब इसे हाथ से मिलाकर एक डो बना लेंगे। इसे इस वक्त सानना नहीं है, जस्ट इसे मिलाकर एक डो बनाकर रखना है। अगर मिलाने में सूखा लगे तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए सिर्फ दही से ही मैदा को मिला लिए हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सादा तेल और डो के बदन में अच्छी तरह से लगा देना है। मैदा को मिलाने वक्त इस तेल को नहीं डालिएगा, नहीं तो पिज़्ज़ा का बेस जो है वो चमड़ा सा लगेगा खाने में। मैदा के बदन में तेल लगा दिए हैं, इसे रेस्ट में रखेंगे। मैं इसे आधा घंटा रेस्ट में रखूँगी, आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। आधा घंटा के बाद ढक्कन को हटा देंगे। आधा घंटा में डो अच्छा फूला है और सॉफ्ट भी हुआ है। अब इस डो को मसल कर सान लेना है। जिस तरह रोटी या पराठा का डो को मसल कर सानते हैं उसी तरह से सान लेना है। डो को सान लिए हैं, इसे फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। दूसरी तरफ ओवन को ऑन करके नमक डाला हुआ कढ़ाई बैठाकर फुल फ्लेम में इसे गरम कर लेना है, और इसे ढककर गरम होने के लिए रखें, जल्दी गरम होगा। पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए मैं इस तरह का डिश ली हूँ। आप इस तरह का छोटा डिश भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल ताकि पिज़्ज़ा का बेस चिपक ना जाए, और ब्रश से तेल को चारों तरफ फैला देंगे। तेल लगा देने से पिज़्ज़ा पक जाने के बाद आप आसानी से निकाल पाइएगा। मैदा का डो डिश में रखकर इस तरह से हाथ से ही फैला देंगे। आप चाहे तो इसे बेलकर भी इस काम को कर सकते हैं, परंतु मैं डो को बहुत सॉफ्ट बनाई थी, हाथ से ही फैलाएंगे तो फैल जाएगा। देखिए डिश में डो को फैला दिए हैं, इस तरह का फॉक से छेद कर देंगे। छेद कर देते हैं तो पिज़्ज़ा का बेस गुब्बारे जैसा फूलेगा नहीं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, साइड में थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए था। इस तरह से हाथ की उंगलियों से पिज़्ज़ा बेस को थोड़ा ऊंचा कर देंगे, ताकि जब बीच में चीज़ डालेंगे तो मेल्ट होकर नीचे नहीं गिर पाएगा। पिज़्ज़ा सॉस में लगाएंगे होममेड सॉस। आप बाज़ार का ख़रीदा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे मैं घर पर ही बनाई हूँ। इसमें टोमेटो और पिज़्ज़ा सॉस दोनों मिलाया हुआ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो सिर्फ टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर से डालेंगे चीज़। इसमें जितना चीज़ डाले हैं तो भी घर में सभी कोई कहा कि चीज़ का मात्रा कम हो गया है, आप इससे भी ज़्यादा चीज़ का मात्रा डालें। ऊपर से सजा देंगे प्याज, टमाटर, कैप्सिकम और थोड़ा भुट्टा का बीज। इस भुट्टा का बीज को बॉईल करने के बाद डाल रहे हैं। सजावट का काम आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। भुट्टा का बीज डालने के बाद ऊपर से फिर से डालिए चीज़। ऊपर से फिर से कैप्सिकम डाले हैं। उसके बाद डालेंगे मिक्स ऑर्गेनो, ये अवश्य डालें। ऑर्गेनो डालने से पिज़्ज़ा का जो असली फ्लेवर है वो आपको मिलेगा। उसके बाद डालेंगे काली मिर्च पाउडर।
उसके बाद डालेंगे बहुत थोड़ा मिर्ची पाउडर, आप इसके जगह चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा बच्चों का बहुत मनपसंद चीज़ है, आप चाहे तो ये मिर्ची पाउडर को स्किप कर सकते हैं। पिज़्ज़ा का जो साइड हिस्से में है थोड़ा तेल लगा देंगे। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दिया हुआ है, पकने वक्त थोड़ा फूलेगा। अब ये पकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्री हीट किया हुआ कढ़ाई का ढक्कन को हटाकर डालेंगे इसमें एक स्टैंड। नमक से स्टैंड को थोड़ा दूरी में रखना है ताकि पिज़्ज़ा बेस में डायरेक्ट हीट ना लगे। बहुत सावधानी से पिज़्ज़ा बेस को अंदर रखेंगे ताकि हाथ ना जले और इसे ढककर मीडियम फ्लेम में 10 मिनट पका लेने के बाद लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। आधा घंटा के बाद ढक्कन को हटा देंगे। इसे निकालने से पहले चेक करेंगे पिज़्ज़ा बेस पका है या नहीं। पिज़्ज़ा बेस में चम्मच डालने के बाद एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब पिज़्ज़ा बेस पक चुका है। इसे सावधानी से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरह से पका है, चीज़ भी इसका मेल्ट हो गया और सब्जी सब भी पककर इसका कलर चेंज हो चुका है। पिज़्ज़ा बेस का किनारा देखिए पकने के बाद लाल हो गया है। इसे 10 मिनट तक ठंडा कर लिए हैं, उसके बाद काट रहे हैं। पिज़्ज़ा को चाकू से काट लेंगे, आपके पास कटर हो तो उससे काटें। बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा रेसिपी। इसका बेस देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। देखिए पिज़्ज़ा कितना अच्छा पका है, चीज़ भी अच्छा मेल्ट हुआ है। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सिर्फ ऑर्गेनो खरीदे हैं, बाकी सारा सामान घर में था। एकदम आसान तरीके से घर में रखा हुआ चीज़ों से इस पिज़्ज़ा रेसिपी को बनाए हैं। थोड़ा भी पसंद हो तो इस तरह से एक बार ट्राई करके देखें। लाइक कमेंट करके बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।